नमस्कार, मैं हूँ वैष्णवी कथलकर। आप देख रहे हैं सीटीवी न्यूज, हर कदम खबर की ओर। तो आइए नजर डालते हैं आपके पसंदीदा खबरें फटाफट में। ऊर्जा विभाग द्वारा सौर ऊर्जा प्रणाली बिठाने के बाद 24 घंटों की नेट मीटरिंग सुविधा उपलब्ध होगी, ऐसी अपेक्षा नागरिकों ने की थी। लेकिन अब सरकार केवल दिन में निर्माण होने वाली बिजली के लिए नेट मीटरिंग मर्यादित करने का सोच रही है। रात के समय यह सुविधा लागू न होने की संभावना जताई जा रही है, जिससे सौर प्रणाली बिठाए नागरिकों की अपेक्षा भंग होकर उनके साथ धोखाधड़ी होगी, ऐसा चित्र निर्माण हुआ है। ऊर्जा विभाग ने इस संदर्भ में निर्माण हुई अस्पष्टता तत्काल दूर करे और अपनी स्पष्ट भूमिका इस सभागृह में रखे, ऐसी मांग राज्य के पूर्व वन सांस्कृतिक कार्य व मत्स्य व्यवसाय मंत्री विधायक सुधीर मुनगंटीवार ने विधानसभा में चर्चा दौरान की। शहर की मूलभूत सुविधा अधिक सक्षम करने की दृष्टि से केंद्र शासन पुरस्कृत अमृत 2 योजना अंतर्गत एक महत्वपूर्ण प्रकल्प मनपा द्वारा हाथ लिया गया। इस योजना अंतर्गत जलापूर्ति यंत्रणा के साथ ही मल निस्तारण योजना के काम के लिए शहर के विविध भागों में अनेक रास्तों पर खुदाई का काम करना पड़ा था और अब इस रास्ते का पुनर्निर्माण कार्य, मजबूतीकरण और डामरीकरण का काम अनेक चरणों में किया जा रहा है। इस संबंध में चंद्रपुर महानगर पालिका की ओर से नागरिकों को सहकार्य करने का आह्वान किया जा रहा है। 7 जुलाई 2025 को जयपुर और राजस्थान में आयोजित एक पुरस्कार समारोह में चंद्रपुर के अल्ट्राटेक चुना पत्थर खदानों को भारतीय खान ब्यूरो तथा खान मंत्रालय द्वारा किया गया सम्मानित। 7 सितारा रेटिंग से नावकरी चुना पत्थर खदान को सम्मानित किया गया। तो वही मानेगढ़ सीमेंट चुना पत्थर खदान, जो कि अल्ट्राटेक की एकीकृत विनिर्माण इकाई मानेगढ़ सीमेंट वर्क्स का हिस्सा है, इसे प्रतिष्ठित 5 स्टार रेटिंग से सम्मानित किया गया है। काम के स्थानों पर महिलाओं पर होने वाले लैंगिक अत्याचार पर प्रतिबंध डालने के लिए केंद्र शासन की महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा महिलाओं के लैंगिक अत्याचार से संरक्षण अधिनियम 2023 लागू किया गया है। मंत्रालय ने इसके लिए शी बॉक्स नाम का संकेत स्थल शुरू किया। जिले के सभी शासकीय, निम शासकीय और निजी आस्थापनों ने यह वेब लिंक उनके कार्यालय के संकेत स्थल पर उपलब्ध करवा कर दे। साथ ही उक्त दावे के बारे में अधिकृत माध्यमों से जनजागृति करे, ऐसी सूचना जिला महिला व बाल विकास अधिकारी कार्यालय ने दी है। नियम का पालन न करने पर संबंधित मालिक पर 50,000 रुपए का जुर्माना हो सकता है। खाद्य तेल की कीमतें आसमान छू रही है, जिससे इन कीमतों को काबू करने और बाजार में इसकी उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। अब खाद्य तेल बनाने वाली कंपनियों के उत्पादन, बिक्री और स्टॉक पर सरकार ने वेजिटेबल ऑयल प्रोडक्शन एंड अवेलेबिलिटी ऑर्डर का ड्राफ्ट जारी किया है। इस ड्राफ्ट पर सभी हितधारकों से 11 जुलाई तक सुझाव मांगे गए हैं। खाद्य तेल की कीमतों में हेरफेर और ग्राहकों को ठगने की शिकायतों के बाद सरकार पैकेजिंग नियमों को फिर से सख्त करने जा रही है। महादेव परशुराम साल्वे उर्फ माउली नामक व्यक्ति एक ट्रस्ट के शववाहिनी पर चालक के तौर पर काम करता है, जिसने मांत्रिक और भोंदूगिरी करना शुरू किया। बाजीराव नगर दिग्रस निवासी महिला नीतू रामप्रसाद जायसवाल इलाज के लिए अपने 14 साल की बेटी के साथ इस भोंदू बाबा के पास आती थी, जिसके बाद महादेव ने उस महिला को सम्मोहित कर स्वयं के घर में ही रख दिया। महिला के साथ उसकी बेटी भी भोंदू बाबा के घर में रहने लगी। इलाज के नाम पर भोंदू बाबा महिला पर अघोरी कृत्य करने लगा, जिसके बाद उस महिला की बेटी भी बीमार है कहकर बेटी पर भी वह इलाज करने लगा। कई सालों से शुरू इस मामले की शिकायत पड़ोसियों ने पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर छापा मारा और मांत्रिक के चंगुल से महिला और बेटी को रिहाई दिलाई। दूरसंचार क्षेत्र में बीएसएनएल ने अपना नेटवर्क हर जगह फैलाया है और अपनी बेहतरीन रेंज का भी बखान कर रहा है। इसलिए नेटवर्क ऑपरेटर अपनी ऑनलाइन सेवाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए बीएसएनएल सिम का इस्तेमाल कर रहे हैं। हालांकि सावली तहसील के पाथरी में बीएसएनएल टावर 5 दिनों से बंद होने के कारण ग्राहकों को भारी परेशानी उठानी पड़ रही है। 5 दिनों से बंद पड़े बीएसएनएल टावर की वजह से कई लोगों को नेटवर्क की समस्या का सामना करना पड़ रहा है और जल्द से जल्द सेवा उपलब्ध करवा देने की मांग नागरिक कर रहे हैं। चंद्रपुर जिले में भारी बरसात के चलते अनेक जगहों पर जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। वहीं सावरगांव चिमूर मार्ग पर स्थित चिकलापार पुल पर से जलस्तर लगातार बढ़ रहा है
और वहीं अनेक नागरिक अभी भी इस पुल पर अपनी दोपहिया लेकर आवाजाही कर रही है, जो कि एक जानलेवा सफर है। नागरिकों ने अब इस पुल पर से आवाजाही को बंद कर देना चाहिए, क्योंकि कभी भी कोई अनहोनी हो सकती है। भूमिगत सीवरेज योजना में अनियमितता और कीचड़ की स्थिति के कुप्रबंधन के खिलाफ भाजपा प्रतिनिधि मंडल ने नगर परिषद कार्यालय में एक निवेदन सौंपकर तत्काल समाधान की मांग की थी। मांग पूरी न होने पर आंदोलन का इशारा दिया था। इसी के चलते प्रशासन द्वारा कोई कार्रवाई नहीं किए जाने पर भारी बारिश में भाजपा नेता और पूर्व विधायक अतुल देशकर के मार्गदर्शन में भारतीय जनता पार्टी की ओर से विरोध प्रदर्शन किया गया। इस अवसर पर शहर के विभिन्न हिस्सों से एक साथ जमा की गई मिट्टी को नगर परिषद में फेंका गया। इस अवसर पर नगर परिषद प्रशासकों ने अगले 4 से 5 दिनों में युद्ध स्तर पर काम करने का आश्वासन दिया। आश्वासन पूर्ण न किए जाने पर तीव्र आंदोलन का इशारा दिया। तो CDV न्यूज हर कदम खबर की ओर में यह थी खबरें फटाफट। मिलते हैं कुछ ही देर में नई खबरों के साथ। आप बने रहिए CDV के साथ। नमस्कार।